नमस्कार लर्नर्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र के कोर्स BEV 003 के एक विशेष टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। कोर्स BEV 003 डील करता है प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर और निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। इसी में एक महत्वपूर्ण जो कैटेगरी है वेस्ट की, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। आज के सेशन में हम यह जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, उससे संबंधित खतरे कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, किन किन तरीकों से हम अपशिष्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस से निकलता है उसका हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम ई अपशिष्ट और संबंधित खतरे के बारे में जानेंगे। लर्नर, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ई अपशिष्ट आखिर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वह आखिर क्या है, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए, जब हम अपने आसपास देखते हैं कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ करते हैं, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, बाज़ारों में, हर जगह हम यह देखते हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल बहुत होता है। चाहे वो आपके मोबाइल हों, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हों, कैमरास हों, और दूसरे इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जब लंबे समय तक हम जानते हैं कि जब हम बहुत समय तक इनको प्रयोग करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो अपनी जो सर्विसेज हैं, अपना जो फंक्शंस हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को फेंक देते हैं, या कई बार ये भी होता है कि वह कार्यरत हैं, अभी भी वो फंक्शनल हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो आउटडेटेड हो चुके हैं या उससे बेटर वर्जन मार्केट में उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बदल देते हैं। होता यह है कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जिनके अंदर बहुत सारे धातु हैं, इनके अंदर बहुत सारे हैजार्डस और नॉन हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फेंके जाने कह सकते हैं हम, या ज़्यादा मात्रा में जब ये अनुपयोगी सिद्ध करार दिए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तबका बनता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि हम ज़्यादातर जब ई वेस्ट की बात आती है तो हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया तो ई वेस्ट बन गया, या ज़्यादातर हमारा जो फ़ोन है उसको हम बदल दिया, वो कोई काम का नहीं। तो हमारे घरों में हम देखते हैं कि हमारे पुराने फ़ोन रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जुड़ी हुई जो कैटेगरीज हैं वो 6 हैं। पहली कैटेगरी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की है, उसमें आते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे घरों में या जो मार्केट में उपलब्ध हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में आपके गीज़र आते हैं, एयर कंडीशनर्स आते हैं, जिनसे कि आप टेम्परेचर कंट्रोल होता है। दूसरे जो आते हैं आपके, वो स्क्रीन्स आते हैं, स्क्रीन्स और मॉनिटर्स। वो स्क्रीन्स एंड मॉनिटर्स आपके कंप्यूटर के भी हो सकते हैं, आपके मोबाइल के भी हैं, आपके टीवी के भी हैं। तो स्क्रीन्स और जो जिसमें कि कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं और कई प्रकार के हानिकारक तत्व जिनसे मिलकर ये बनते हैं, तो स्क्रीन और मॉनिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा होते हैं बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे हमारे घर की वॉशिंग मशीन है, या हमारा फ्रिज है, या वैक्यूम क्लीनर्स है। जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, इनमें भी यह भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मदरबोर्ड होता है या इनके जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जब इनको आप खोलते हो, जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो उसमें बहुत सारे हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नज़र आते हैं। फिर होते हैं छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि जिनमें आपके घर के टोस्टर्स हैं, मिक्सर्स हैं, या आपके घर में छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी कि किचन अप्लायंसेस हम इनको बोलते हैं, वह सारे इसके अंदर आते हैं। फिर एक होते हैं आपके जो ट्यूब्स होते हैं, जो लाइट्स होती हैं, फ्लोरोसेंट लाइट्स जो होती हैं, या एलईडीज़ होते हैं, जो एलसीडीज़ होती हैं, जो अपने घर में हम लगाते हैं,
वह एक तबका बनता है। और इसके अलावा होते हैं जो बहुत छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है, या आपके हाथों में जो घड़ी है वो भी जो डिजिटल वॉच है। तो ये स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इक्विपमेंट्स। तो ये सारे कैटेगरीज को जब हम गौर से देखेंगे तब हम ये पाएंगे कि हमारे चारों ओर ये सब कुछ है। फोटोकॉपिंग मशीन भी है तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। हमारे घर में रेडियो है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाता है जब हम उसको यूज़ नहीं करते, या जब हम उसकी बजाय रिप्लेस कर देते हैं या नया लेकर आते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनता है। अब यह चिंता का विषय है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से इतनी परेशानी क्यों। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आखिर कितना निकलता है, कितनी मात्रा में फ़ोन फेंके जा रहे हैं, या कितनी मात्रा में जो है वो हमारे घरों से टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, यह सब जो है वो ख़राब हो रहा है। तो अभी पूरे वर्ल्ड की अगर हम सिचुएशन देखें तो हम एक तरह से एक डिजिटल सुनामी की कगार पर बैठे हैं। बहुत जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमारी अब डिजिटलाइज हो गई हैं। मैक्सिमम जो काम है हमारा वो डिजिटल तरीके से होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करता है। यदि हम सालाना देखें तो करीब 8 लाख टन जो है वो हमारे देश में एनुअली जो है वो इतना कचरा निकलता है, जो कि लेटेस्ट डेटाज है हमारे पास में। इतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिनका समुचित तरीके से अभी निपटान नहीं होता है, वह एक तरह से कूड़े के ढेर में पाए जाते हैं। और यह भी विचारणीय बिंदु है कि जब इनको बनाने में इतने रिसोर्सेज लगते हैं, जब इनको बनाने में आप बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी और बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारे दूसरे सोर्सेज से जब हम इनको बनाते हैं, और जब आप इसको फेंक रहे हैं या वो डिस्कार्ड कर रहे हैं या प्रॉपरली रिसाइकल नहीं हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों का भी दोहन है, हमारे संसाधनों को भी नुकसान पहुंचता है। तो वर्तमान स्थिति में जैसे कि अमेरिका और चीन जो है वो फर्स्ट 2 नंबर पे है और हम थर्ड हैं। 2020 तक हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन में 5th नंबर पर थे। लेकिन जो रिसेंट हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर के कंट्री हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जनरेट करता है। अगर हम कुछ डेटास की तरफ अगर हम गौर करें तो आप स्क्रीन पर देखोगे कि भारत में जो ई कचरे की मात्रा में 2021-22 में 1.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। और ये हम सभी जानते हैं कि पेंडेमिक के समय में बहुत ज़्यादा जो है वो चलन, और जिसको कहते हैं कि हम ज़रूरत बन गए थे ये सारी डिवाइसेस, और बहुत ज़्यादा इनकी खरीद हुई और बहुत ज़्यादा इनसे जुड़े हुए वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो रिलीज़ हुए। इवन आप मेडिकल इक्विपमेंट्स में देखोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब वो सारे भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही हैं। जो भी हमारे डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह हैं, या जो भी हमारी एक्सरे मशीन्स हैं, या जिनसे भी सारे हमारे प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और आश्चर्यजनक बात क्या है कि हमारे देश के जो 60% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होता है वो 65 शहर मिलकर करते हैं। पूरे कंट्री में 65 जो सिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं करीब 60% से भी अधिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिलीज़ करने में। और सारे राज्यों में केवल 10 राज्य ऐसे हैं जिनसे कि 70% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ रिलीज्ड। तो इसका मतलब इस और भी इशारा करता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो लोकलाइज्ड भी है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉस्परस जो सिटीज़ हैं, या जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हम कह सकते हैं, तो आप देखिए केवल जो 10 राज्य हैं वही 70% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन हालिया समय में ये भी देखा गया है कि जिस तरह से पेनिट्रेशन डिजिटल डिवाइसेस का रूरल एरियाज़ में भी हुआ है, तो यह समस्या धीरे धीरे केवल अर्बन की नहीं बल्कि रूरल एरियाज़ की भी होती जा रही है। तो जब एक समय पर यह देखा जाता था कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ई वेस्ट नहीं निकलता, लेकिन अब जब स्थिति और ये चीज़ें जब चीपली अवेलेबल भी हो रही हैं, तो इन सब कारणों की वजह से इवन नॉट ओनली द अर्बन एरियाज़ but the rural areas also they also are generating huge amount of electronic waste.
क्या कारण है? अगर हम इन कारणों की ओर अगर हम गौर करें तो व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना जनरेट होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जनसंख्या तो है ही, लेकिन जनसंख्या एफ्लुएंट है। अब जो है वो आप देखोगे कि हर घर में हर के पास एक अपना फ़ोन है। एक फ़ोन की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 से 3 साल तक होती है। तो आप गौर कर सकते हो कि हर 2-3 ईयर्स में अगर हम अपना फ़ोन बदल रहे हैं और घर में 4 मेंबर्स हैं, तो आप देखिए प्रति व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में कितना इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, सिर्फ फ़ोन का ही आप देखो तो वो कितना ज़्यादा हो जाता है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, जो हमारा परचेजिंग पावर बढ़ा है, जिसकी वजह से ये सारी डिजिटल एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप गौर करोगे कि वो बहुत जल्दी जो है वो अपडेट होते हैं। सॉफ्टवेयर्स अपडेट हो रहे हैं, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, पुराने मॉडल बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आज से साल भर पहले हम नहीं समझते थे, वो एक ऑब्सोलीट हो चुकी है। उससे बेहतर टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो नेचुरली डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, नए परचेज कर लिए जाते हैं, और वो जो डिस्कार्डेड आइटम्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। फिर जो लाइफ साइकिल है इन उत्पाद जो हैं वो एक तरह से हम इसको कॉरपोरेट की भाषा में हम कहते हैं कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है। उसके कारण क्या होता है कि अब ये जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो मिक्सर्स हैं, टोस्टर्स हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम है। पहले के जो हमारे यंत्र और उपयंत्र होते थे जो हम अपने घरों में यूज़ करते थे, उनकी लाइफ साइकिल मोर देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स होती थी, चाहे वो फ्रिज है, चाहे टीवी है या वॉशिंग मशीन ही क्यों नहीं हो। लेकिन आज आप ये देखते हो कि ये जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और इनका ख़राब होने की जो जो ठीक होने की जो प्रकृति है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इनके कोई पार्ट जो है वो चेंज नहीं होते, बल्कि ऐसी कंडीशन में वो पूरा का पूरा ही मशीन रिप्लेस करना पड़ता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट और प्रॉपर पार्ट्स जो है वो उनके सिलेक्शन की बात की जाती है, ताकि सिर्फ हमें कोई मशीन अगर नहीं चल रहा है या पुराना हो गया तो सिर्फ उसका एक पार्ट बदलने से ही वो काम करने लायक हो जानी चाहिए, न कि हमें पूरा इसको रिप्लेस करना पड़े। लेकिन आज की तारीख में ये है कि बिकॉज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो लाइफ साइकिल जो इन प्रोडक्ट्स का है, जो कि पहले ज़्यादा हुआ करता था, वो बहुत कम हो गया है। और ये आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो अपने घर में, अपने आसपास, कि बहुत जल्दी ये गैजेट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं, बहुत जल्दी ये गैजेट्स जो हैं वो पुराने हो जाते हैं। विविधता भी बहुत है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, फ़ोन की, आरओ की, गीज़र की, बहुत सारी विविधता, बहुत सारे फीचर्स। एयर फ्रायर्स भी हैं और आपका रोटी मेकर भी है। बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। तो हर कार्य के लिए एक अलग फीचर वाला उपकरण हमारे पास मौजूद है। तो नेचुरल सी बात है कि जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही तेज़ी से खपत भी हो रहा है, और उतना ही तेज़ी से हम ये देखेंगे कि वो डिस्कार्ड भी किए जा रहे हैं। और व्यापक बाज़ार भी है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, एट चीपर रेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं कंपनीज़ की। अभी आप फेस्टिवल सीज़न में देखोगे कि बहुत धड़ल्ले से हमारे पास ऑफ़र्स आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम जो है वो विथ वेरी लेस स्पेंडिंग हम अपने घर के आइटम्स को है वो बदल सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से बाइंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैज़ बीन प्रमोटेड, उसको प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोट करने के बावजूद उस तरफ प्रमोशन नहीं है कि पुराने डिस्कार्डेड आइटम्स का डिस्पोजल कैसे हो। तो ये इस तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और हम क्यों चिंतित हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, क्योंकि इनसे जुड़े हुए खतरे, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि हम खतरे क्या हैं। तो इनसे जुड़े हुए खतरे ये हैं कि यदि यह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाकी जो वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट, उससे अगर मिक्स हो जाते हैं तो वह कई प्रकार के हानिकारक परिणाम देते हैं। जैसे वायु प्रदूषण तो है ही, क्योंकि जब इनको बर्न किया जाता है तो उनसे हवा में हानिकारक गैसें मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ ही अगर वो पानी में परकोलेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पूरा नहीं, लेकिन अगर वो बहुत लंबे समय तक
पानी में है या ज़मीन पे है तो उससे निकलने वाले जो केमिकल्स हैं, चाहे वो फेरस कंपाउंड्स हो, नॉन फेरस कंपाउंड्स हो, हैजार्डस नॉन हैजार्डस सब्सटेंसेस जो हैं वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, पानी में जाते हैं, और इस तरह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही हम ये देखेंगे कि वो मानव शरीर में भी प्रवेश कर हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, और यह सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी देखे जाते हैं। तो इसीलिए हम ये नोटिस करते हैं आजकल कि क्यों कैंसर जैसे रोग जो हैं वो बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं, और अगर हम उनका सुनियोजित तरीके से प्रबंध नहीं करते हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, और यदि वो वातावरण में मिक्स हो जाते हैं, हवा, पानी, मृदा, किसी भी घटक में, तो बहुत चांसेस हैं कि मानव शरीर में प्रवेश करेंगे, और हम न केवल हमें बल्कि बाकी जीव जंतुओं को भी इनसे नुकसान होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का उपचार बहुत तरीके से होना चाहिए। कुछ इसमें सिंपल से स्टेप्स हैं उपचार के जो हमें पता होने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और यह जो है वो एक सिंगल घर से नहीं बल्कि एक कम्युनिटी लेवल पे एक तरह से मास मूवमेंट जैसा, और इनिशिएटिव्स थ्रू गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, सभी के संगठित होने से ही हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे स्तर हैं। जैसे पहला जो स्तर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन किया जाए, उसका प्रॉपर कलेक्शन किया जाए। जैसे हमारे घर का चार्जर है अगर फ़ोन का, वो अगर हम उसको अलग रखें, उसको प्रॉपरली घर घर से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग इकट्ठा हो, उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें, और सेग्रीगेट करने के बाद ही हम उसको स्टोर करके और फिर उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग करें। अच्छा, ट्रीटमेंट में भी क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जब हमारे पास इकट्ठा आता है, ऐसे बहुत तरीक़ों पे इनफॉर्मल तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन फॉर्मल तरीके में जैसे सबसे पहली जो स्टेज होती है वो डीकंटामिनेशन, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, कई प्रकार की अगर जैसे और दूसरे अगर केमिकल एलिमेंट्स हैं उसमें, या और कोई इम्प्योरिटीज़ उसके साथ हैं, तो सबसे पहले डीकंटामिनेट किया जाता है ताकि वो सारी अशुद्धियाँ निकल जाएं, और फिर हमारे पास वो मेटल ही बचे जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद उसको डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटल का मतलब होता है कि उसके विभिन्न जो पुर्जे हैं उनको अलग करना, जैसे कि धातु वाला पोर्शन अलग, उसमें प्लास्टिक वाला पोर्शन है वो अलग, कांच वाला पोर्शन अलग। जैसे नॉर्मल हम डिसमेंटलिंग जिसको हम कहते हैं, चाहे हम फ्रिज की डिसमेंटलिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक अलग जाएगा, मेटल अलग जाएगा, फिर उसमें जो है वो हजार्डस सब्सटेंसेस अलग जाएंगे, अगर उसमें लकड़ी है तो लकड़ी अलग जाएगी। तो डिसमेंटल करने के बाद में उसको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग अपशिष्टों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ग्लास की रिसाइकलिंग अलग तरीके से होती है, मेटल की अलग तरीके से होती है, हैजार्डस सब्सटेंसेस को हमको अलग तरह से डिस्पोज करना पड़ता है। तो पहले स्तर तक हम ये पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अलग अलग प्रकार के उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग रखा जा रहा है। फिर दूसरा जो स्तर आता है कि अब हमें रिकवरेबल मेटल्स हैं जो हमें चाहिए फिर से, चाहे वो कॉपर है, निकल है, जिन्हें हमें फिर से यूज़ करना है, उसको हैमर करना, मतलब उसको विद द हेल्प ऑफ मशीन्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, उससे उसका वॉल्यूम कम करना, उसको कम हार्मलेस बनाना। जैसे सिंपल से प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि श्रेडिंग करना, मतलब उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और उसके बाद उसको चाहे तो हम लैंडफिल करें, चाहे हम उसको फिर रिसाइकलर्स में डालकर हम उसको प्रॉपरली फिर से यूज़ करें। तो तीसरा स्टेज होता है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या है कि फिर हम उसको, जैसे उसको अगर इंसिनरेट करना है, या उससे हमें फॉर एग्जांपल ब्रिक्स वगैरह बनाने में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, या हमें फिर से ग्लास बनाना है, या हमें उससे लैंडफिल करना है, तो जो भी तरीका हमें अपनाना है तो वो आता है थर्ड स्टेज पे। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ट्रीटमेंट में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम कई प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जब हम डिस्पोज करते हैं, जब हम उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि फिर वो पर्यावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो नॉन हैजार्डस हैं उनको हम अलग करके उनसे फिर हम दूसरी उपयोगी वस्तु बना सकते हैं।
जो हैजार्डस हैं उनको हम अलग करके फिर हम उसको बहुत सेफली डिस्पोज कर सकते हैं, ताकि वो ग्राउंड में न जाए या वो उनको जलाया न जाए, इस तरह से। और जब डिस्पोजल की बात आती है तो उसके भी कई तरीके हैं, जैसे एक सुरक्षित लैंडफिल में उसको डिस्पोज करना, या फिर उसका भस्मीकरण करना, जिसको हम आम भाषा में, मतलब इसका ये होता है कि उसको जला देना, उसका पुनः चक्रण करना, मतलब कि उसकी रिसाइकलिंग। एक बहुत प्रोसीजर होता है जिसमें H2SO4 जो एसिड होता है वो डाला जाता है, और उससे ट्रीटमेंट देके जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स वगैरह हैं उनको निकाला जाता है। या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसको रीयूज़ करें। रीयूज़ मतलब उसका कोई पार्ट अगर ख़राब है तो उसको ठीक करा के, उसको चेंज करा के, उसको रिप्लेस करा के हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ट्रीटमेंट के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे कि हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जब हमने कैटेगरीज देखी तब हमने ये देखा कि ये बहुत अलग अलग तरह के हैं, साइज़ में भी अलग है, नेचर भी अलग अलग है, यूटिलिटी भी अलग अलग है, और उनका लाइफ साइकिल भी अलग अलग है। तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो 6 महीने में ख़राब हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोर देन 2 ईयर्स भी आपके लिए यूज़फुल रहते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका लाइफ स्पैन देखकर ही हमें उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले तो मेजर करना, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, और उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमें उसका डिस्पोजल कैसे करना है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि अभी हमने बनाया कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उसमें सिर्फ मेटल्स नहीं होते। तो उसमें जब आप नॉर्मल सा अपना फ़ोन भी अगर आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि प्लास्टिक भी है जो कवरिंग करता है, उसमें मेटल्स भी हैं, मरकरी भी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में, और बहुत सरप्राइज़ की बात है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसमें प्रेशियस मेटल्स भी होते हैं। उसमें प्लूटोनियम होता है, उसमें गोल्ड होता है, उसमें सिल्वर होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स भी उसमें होते हैं। तो इसीलिए अर्बन माइनिंग पे आज बहुत जोर है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर हम इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें, अगर हम उनको प्रॉपरली डिस्पोज करें, तो बहुत सारे वैल्यूएबल जो मेटल्स हैं उनको हम रिकवर कर सकते हैं, उनको हम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए रिसोर्सेज का वेस्टेज है। तो लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी हम सिर्फ एक लिमिटेड % ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही रिसाइकिल करते हैं, और ज़्यादातर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है हमारे कंट्री का वो इनफॉर्मल तरीके से होता है। इनफॉर्मल का मतलब जिसको अनऑथोराइज्ड रिसाइकलर्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं, वो बहुत ही हानिकारक प्रोसेसेस को काम में लेते हैं जो कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है, इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, स्पेशली जो वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं। तो 2016 के जो नियम हैं उनकी पालना होनी चाहिए, उसमें कई प्रकार के स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी तय की गई है, और जिसका कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट की हमने बात करी, EPR की हमने बात करी, तो ये सारे मेथड्स अगर हम करेंगे तो हम निश्चय ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जुड़ी हुई समस्याओं से निपटान कर सकते हैं। कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम इन चुनौतियों में, जैसे कि जागरूकता की कमी है, मानव संसाधनों की कमी है, तकनीकी की कमी है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें उपाय करने चाहिए कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का उचित तरीके से निपटान करें और उससे होने वाले जो खतरे हैं उनको कम करें। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।